हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको जनरली स्टूडेंट छोड़ देते हैं। जनरली ये स्टूडेंट्स की कंप्लेन रहती है कि ये टॉपिक समझ में नहीं आता, इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को आती हैं। तो आज हम उसी टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं। आज आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, आपकी समझ में भी आएगा और मैं समझता हूं कि आप उसको भूलेंगे नहीं यदि आप सीरियसली मेरे साथ 1 घंटे के लिए बने रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस क्लासेस जैसा यहां पर मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है कि अगर कोई भी आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस क्लासेस के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एक तो एक रिलेशन होगा आपके पास। मैं डेफिनेशन भी यहीं से समझा दे रहा हूं, लिख दिया है मैंने वहां पर। रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, दो चीज दी होंगी आपको, एक रिलेशन और एक सेट ए। अब रिलेशन है, रिलेशन मस्ट बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जब भी अगर आप इक्विवेलेंस क्लासेस की हम लोग बात कर रहे हैं तो एक रिलेशन लेंगे या गिवन होगा आपको क्वेश्चंस में भी प्रॉब्लम्स में भी, तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा और एक सेट ए दिया होगा। ये वही यहां पर लिया है कि लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए। ए से मैंने कोई एक एलिमेंट लिया ए, लेट स्मॉल ए बिलोंग्स टू। मेरे पास दो कंडीशन है, दो चीजें हैं, एक तो आर दिया है और ए दिया है। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है और ये एक सेट है। ये सेट है और ये रिलेशन है, और रिलेशन भी कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। मैंने क्या किया, इस सेट से कोई भी एलिमेंट लिया ए, देन इक्विवेलेंस इसके ए में बहुत सारे एलिमेंट होंगे, मान लीजिएगा A1, A2, A3 या जो भी एलिमेंट, उसमें से यहां पर मैंने एक एलिमेंट लिया है यहां पर स्मॉल ए। तो जो स्मॉल ए लिया है एलिमेंट, उसी का इक्विवेलेंस, अगर मुझे उसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी, पहली बात यह है कि किसी भी सेट के जितने एलिमेंट होंगे उन सभी एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लासेस निकाली जा सकती है, सभी की। फर्स्ट कंडीशन यही है कि जितने हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो और जितने भी उस सेट में एलिमेंट है सभी की इक्विवेलेंस क्लासेस आएंगी। तो यहां पर अगर मैंने एक एलिमेंट लिया है और मैं अगर ए की इक्विवेलेंस क्लासेस निकालना चाहता हूं तो वो कैसे निकलेंगी, देन द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ ए डिनोटेड बाय, सबसे पहली बात इसको डिनोट करते हैं हम लोग ये सिंबल को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कहते थे और ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट भी कहते हैं, जैसे भी आप समझना चाहें वो समझ लीजिएगा। इसको इससे डिनोट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से। डिफाइंड अ कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर रिलेटेड टू ए। इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए के, वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए से रिलेटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिखूं, देन इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ ए दैट बी इक्वल टू x such that x belongs to A। A में क्या आएंगे, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ A में A के वो सारे एलिमेंट आएंगे जो आपके रिलेशन में इस तरह से कनेक्टेड है। तो इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ A B इक्वल टू x, all the element, what is x here? X is all the elements of A which are related to A as x of A belongs to R। इस रिलेशन में इस तरीके के जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे और यहाँ पर इनकी जिनके सेकंड कंपोनेंट A होंगे, उनकी जो फर्स्ट कंपोनेंट होगी वो सारे एलिमेंट आपके इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ A में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहां से एक एग्जाम्पल लें, देखिए मैं यहां से एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि लेट वन एग्जाम्पल इज हियर, लेट ए है 1 2 3 4, A is any set to given to him and a relation R is defined on A and equivalence relation R is equal to 1 1 2 2 3 3 4 4
3 3 4 4 1 2 2 1 3 1 3 4 एंड 4 3। ये दो चीज दे रखी है आपको। मैंने कहा ना आपको जब भी इक्विवेलेंस क्लासेस निकालनी होंगी तो एक सेट दिया होगा और दूसरा रिलेशन दिया होगा। ये सेट है हमारा 1 2 3 4 और ये रिलेशन है। एंड वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, मींस 1 2 3 4 सबकी हम लोग इक्विवेलेंस क्लासेस निकालेंगे। देन जस्ट कम हियर, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। मैंने सबसे पहले 1 के लिए स्टार्ट किया। इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 1 निकालोगे तो इसका सिंबल क्या होगा 1। अब यहां पे आप देखिए यहां पे कौन से एलिमेंट आएंगे। यहां पर ये है डेफिनेशन। यहां समझिए आप कि आपकी डेफिनेशन क्या है कि अगर आपका ए की इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हो आप, तो ए के अगर ए हमारा सेकंड कंपोनेंट है तो जो सेकंड कंपोनेंट की या फर्स्ट एंट्री जितने भी उनमें ऑर्डर पेयर्स में होंगी वो सारे इस सेट में आएंगे। यहां पर आप देखिए, यहां पे अगर हमारा 1 है तो 1 सेकंड एंट्रीज पे कहां कहां दे रखा है। एक तो यहां पर है 1, इसका मतलब ये 1 आएगा। और देखिए दूसरा सेकंड एंट्री पे 1 कहां पर है, एक ये है, ये 2 है, और कहीं भी नहीं है। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गई 1 एंड 2। ऐसे ही 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकालोगे आप। अब 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकालोगे तो उन ऑर्डर पेयर्स को देखो जहां की सेकंड एंट्री 2 है, जिसकी वो सारे ऑर्डर पेयर जिनकी सेकंड एंट्री 2 है। चेक करो शुरू से, सेकंड कंपोनेंट 2 हो, एक तो ये रहा, इसका मतलब 2 आएगा यहां से। इसकी फर्स्ट कंपोनेंट हमारा उसमें आएगा इक्विवेलेंस क्लास में। और देखिए सेकंड कंपोनेंट 2 कहां पर है, एक ये है, सेकंड कंपोनेंट 2 है तो इसका ये 1 लेंगे। और देखिए कहीं सेकंड कंपोनेंट नहीं। 3 की इक्विवेलेंस क्लास क्या आएगी भाई, वो सारे ऑर्डर पेयर देखिए जिसके सेकंड कंपोनेंट 3 है। सेकंड कंपोनेंट 3 ये रहा, एक तो यहां से 3 आएगा। और कहां है सेकंड कंपोनेंट 3, सेकंड कंपोनेंट 3 एक ये रहा, एक यहां से 4 आएगा। उन सारे एलिमेंट्स को देखेंगे जहां सेकंड कंपोनेंट 3 है। ऐसे ही इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 क्या आएगा, सेकंड कंपोनेंट 4 आ रहा हो वो ऑर्डर पेयर चेक करो, ये रहा, तो इसका ये 4 लेंगे। और एक ये है सेकंड कंपोनेंट 4 तो यहां से 3 लेंगे। एंड जनरली यू सी दीज आर द सेट्स। इक्विवेलेंस क्लासेस जो हमने निकाली वो क्या है, सेट है कुछ एलिमेंट के, चाहे वो एक एलिमेंट का सेट हो सकता है, 2 का हो सकता है। यहां आप देखेंगे कि 1 और 2 एंड 2 1 आर सेम एंड 3 4 एंड 4 3 आर सेम। तो ये तो होगी, पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंस क्लासेस। तो ये हमारी इक्विवेलेंस क्लासेस हो गई। अब आप यहां पे देखिएगा कि अगर आप ये दोनों सेम है, इन दोनों की इक्विवेलेंस क्लासेस सेम है और इनकी भी इक्विवेलेंस क्लासेस सेम है। अगर आप यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स देखें, डिफरेंट ग्रुप्स कौन से हैं भाई, अगर आप यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप देखोगे तो आपके डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एक तो है 1 2 और एक है 3 4। 1 2 एंड 3 4 ये आपके डिफरेंट ग्रुप है। ये तो क्लियर हो गया कि इक्विवेलेंस क्लासेस कौन सी होंगी हमारी, कैसे निकालेंगे। अब हम थोड़ा आगे उसके चलते हैं। ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इन डिफरेंट ग्रुप्स को ही हम लोग कहते हैं पार्टीशंस। क्या कहते हैं ये, दीज आर द पार्टीशंस, दीज आर द पार्टीशंस। सपोज करिए ये है पार्टीशन P1 और ये है पार्टीशन P2। तो ये दोनों पार्टीशंस कहलाते हैं। P1 एंड P2 आर द 2 पार्टीशंस। In this question, if A is the set and R is the equivalence relation, first type of question he will ask you find the equivalence classes of a single element 1 or equivalence classes of 1 2 3 4। चाहे तो वो किसी भी सिंगल एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास पूछ ले या अगर सभी की पूछ रहा है तो सभी की पूछ सकता है और हम लोगों ने वो निकाल दी। सेकंड पार्ट आता है
if A is this set and R is the equivalence relation defined on this set A, then find the partitions. अब partitions क्या होंगे? सारी equivalence classes आप निकालेंगे और सारी equivalence classes निकालने के बाद में जो different groups होंगे they are known as the partitions. तो P1 और P2 partitions हो गए भाई. P1 इक्वल टू हुआ 1 and 2 और P2 हो गया आपका 3 और 4. दूसरी कंडीशन क्या है कि यहीं से इन जनरल, अगर मैं इन जनरल लूं, जनरली क्या होता है कि जितने भी आपके पार्टीशंस आएंगे उन सबका अगर आप यूनियन करें इन जनरल, मान लीजिएगा आपके P1, P2, P3 एंड सो ऑन Pn, ये आर पार्टीशंस है. ये क्या है? ये अगर पार्टीशंस हैं आपके, तो नंबर फर्स्ट कंडीशन, इन सबका अगर आप यूनियन करो, P1 यूनियन P2 यूनियन P3 एंड सो ऑन यूनियन Pn ऑलवेज बी इक्वल टू द सेट ए. जितने भी पार्टीशन सबका यूनियन ए के इक्वल आएगा. दूसरा, अगर आप इनका इंटरसेक्शन करोगे, P1 इंटरसेक्शन P2 इंटरसेक्शन P3 एंड सो ऑन इंटरसेक्शन Pn, वो 5 है. सो दैट इज द सेकंड कंडीशन. सो इन दिस डेफिनेशन आप यहां से 2 टर्म और भी बढ़ा सकते हैं कि लेट R be an equivalence relation on a set A and small a belongs to A, then equivalence class of A denoted by this one defined a collection of all elements of A which are related to A. ये तो हो गई इक्विवेलेंस क्लासेस की डेफिनेशन. उसके बाद में इस डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड और कर देंगे कि इफ P1, P2, P3 and Pn are partitions, then P1 the union of all partitions will be equal to the given set and their intersection will always be equal to 5. So these are the 2 more conditions. एक चीज और मैं आपको बताऊं, यहां पे आपने क्या निकाला? यहां पर आपके पास सेट एंड रिलेशन, एक रिलेशन दिया था, इक्विवेलेंस रिलेशन था हमारे पास. मेरे पास क्या था? यहां से पहली टाइप का क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा सकते हैं? आप क्वेश्चंस होंगे, नंबर पहले क्वेश्चन में पूछेगा इक्विवेलेंस क्लासेस. इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होंगे? सेकंड, तो आप इक्विवेलेंस क्लासेस आराम से निकाल सकते हैं. अगर कोई डाउट है, एक बार मैं और आपको क्लियर कर देता हूं कि रिलेशन जो भी आपका दे रखा हो, आपको जिस भी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है वो सेकंड कंपोनेंट पे, सपोज करिए 1 की निकालनी है, तो आप वो सारे ऑर्डर पेयर दे चेक करिए जहां पे के सेकंड कंपोनेंट 1 है. जिनके भी सेकंड कंपोनेंट 1 होंगे उसके फर्स्ट कंपोनेंट, सारे फर्स्ट कंपोनेंट उस सेट में आ जाएंगे. जैसे 1 की निकालनी है तो 1 सेकंड कंपोनेंट में यहाँ है तो मैंने 1 रख दिया, और मैंने चेक किया सेकंड कंपोनेंट 1 कहाँ है, एक यहाँ पर है तो मैंने ये 2 रख दिया, और कहीं 1 आ रहा होता तो वहां रख देता. तो मैं समझता हूं कि ये क्लियर हो गया होगा कि इक्विवेलेंस क्लासेस कैसे निकालते हैं. तो सबसे पहला टाइप क्वेश्चन आएगा इक्विवेलेंस क्लास निकालने का. गिवन क्या होगा वो मैं आपको बता ही चुका हूं. पहले एक सेट दे रखा होगा और एक इक्विवेलेंस रिलेशन. दूसरी टाइप का क्वेश्चन इक्विवेलेंस क्लासेस के बाद में आएगा पार्टीशंस ऑफ सेट. पार्टीशंस ऑफ सेट कि भाई पार्टीशंस क्या होंगे. जैसे ही आप ये इक्विवेलेंस क्लासेस निकाल देंगे तो इनमें जो भी डिफरेंट सेट होंगे वो उन सभी का ग्रुप पार्टीशन कहलाएगा. यहाँ पे मेरे 2 डिफरेंट निकले थे तो P1 एंड P2 आर 2 पार्टीशंस. इन केस 3 डिफरेंट ग्रुप्स आर देयर, यू कैन से P1, P2 एंड P3 आर 3 पार्टीशंस. सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, पार्टीशन आप आराम से निकाल देंगे, कोई परेशानी नहीं. तीसरी बात, पार्टीशन निकालने के बाद में आपने पार्टीशन निकाल दिए. पार्टीशन निकालने के बाद में अब वो क्वेश्चन ये कह सकता है कि पार्टीशंस आर गिवन टू यू, इफ पार्टीशंस आर गिवन, केवल अगर पार्टीशन ही गिवन है, फाइंड इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर पार्टीशन आपके पास है तो इक्विवेलेंस रिलेशन निकालो. उल्टा कर दिया, पहले इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखा था, वहां से आपसे पार्टीशन पूछा, अब आपको पार्टीशन दे दिए और इक्विवेलेंस रिलेशन कहा कि भाई आपके पास पार्टीशन ये है तो इसका इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, दैट यू हैव टू फाइंड.
कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। सपोज करिए इसी क्वेश्चन के पार्टीशन क्या है, देखो इसी क्वेश्चन के पार्टीशन देखो, ये आए ना 1 2 and 3 4 पार्टीशन गिवन, यहां से ये अगला एग्जाम्पल हो जाएगा। गिवन क्या है, गिवन पार्टीशंस, पार्टीशंस क्या है, एक तो P1 है और P2 है। P1 पार्टीशन क्या है 1 and 2 है, और P2 पार्टीशन क्या है भाई 3 and 4। यही तो दोनों पार्टीशंस हैं। अब वो कह रहा है कि भाई पार्टीशन से इक्विवेलेंस रिलेशन निकालो। अब इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे निकालेंगे, सिंपली कुछ मत करिए आप, जो ये पार्टीशन है ना इसमें इसी सेट का मल्टीप्लाई कर दो, और ये पार्टीशन है इसमें इसी सेट का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप इनके मल्टीप्लाई करोगे तो एक सेट आएगा आपके पास। सबसे पहले इसका इस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 1 के साथ 1 आएगा, 1 के साथ 2 आएगा, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2। जब आप इनमें चलोगे तो 3 के 3, 3 के साथ 4, और 4 के साथ 3, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 4 के साथ 3 और 4 के साथ 4। सिस्टमैटिक लिख दो आपको, 1 1 है, 2 2, 3 3, 4 4, 1 2, 1 2 ये रहा, 2 1, और 3 4 and 4 3, 3 4 और 4 3। देखो आपका वही रिलेशन आया कि नहीं, ये आर है कि नहीं है, तो वही इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। इक्विवेलेंस रिलेशन से पार्टीशन और पार्टीशन से इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे निकालते हैं वो मुझे लग रहा है, आई एम होप कि आप लोगों को इस एग्जाम्पल से सारा कुछ क्लियर हो गया। एक डिफरेंट एग्जाम्पल और हम लेते हैं। अभी हम लोगों ने पीछे वाली क्लास में इक्विवेलेंस रिलेशन भी डिस्कस किया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। तो एक मैंने यहाँ क्वेश्चन लिया है, ये बोर्ड में भी आया हुआ है कि so that any relation is given to you on a set A, then in first case, first of all, you have to prove that the relation is equivalence relation, and then you have to find the equivalence class of all the elements or a particular element. Sorry. यहाँ पर अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल 2 में मुझे केवल दो चीजों से मतलब है, हमारा सेट क्या है और हमारा रिलेशन क्या है। आप देखिएगा हियर वी हैव व्हाट इज ए सेट A is given to you, X belongs to Z, integers, all integers between 0 to 12, 0 से 12 के बीच के जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे इसमें हैं। इसका मतलब 0 इज ऑल्सो इंक्लूडेड दिस वन, इट मीन्स 0 और 12 के बीच में, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 सारे एलिमेंट्स। चलिए वी हैव दिस वन रिलेशन R, इक्विवेलेंस रिलेशन R, रिलेशन R ऑन A। ये क्या है भाई, R रिलेशन है आपके पास, हमारा रिलेशन है AB such that mod of A minus B is a multiple of 4। यहां से थोड़ा सा अगर आप चेंज करें ये रिलेशन है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB such that mod of A minus B equal to 4 of lambda, where lambda is any natural number। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस आएगा क्या? आप ऐसे अगर लिख देना चाहते हैं लिख दीजिए, तो कोई परेशानी नहीं है। या मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि मॉड ऑफ A माइनस बी इक्वल टू 4 लैम्डा, इट मीन्स mod of A minus B is also divisible by 4, where what is lambda? Lambda is any natural number। अब 1 2 3 4 लगते चले जाएंगे तो 4 के मल्टीपल्स ही तो आएंगे। चलिए सबसे पहले आपको देखना है इसमें इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? एनी रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, उसको कहते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिविटी। चेक करें, चलिए चेक करते हैं।
रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी। मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं और मैं हमेशा इसी मेथड का यूज करूंगा, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी कोई परेशानी हो ही नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक मेथड अप्लाई किया करो। जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्सिविटी लिया मैंने, और रिफ्लेक्सिविटी में क्या लेते हैं हम लोग कि ए का रिलेशन ए से होना चाहिए। तो आपने एक एलिमेंट लेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू, कहां से लेंगे, हमारे सेट से लेंगे। मैंने ए सेट लिया, और कैसे लिया, सच दैट, कैसे लिया कि ए और ए आर में होने चाहिए, हमारा ये ऑर्डर पेयर आर में होना चाहिए। यही तो रिफ्लेक्सिविटी है कि जितने भी एलिमेंट है उनका खुद से कनेक्शन होना चाहिए, खुद से रिलेटेड होने चाहिए। ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए और ए ये ऑर्डर पेयर आर में होगा, वो कह रहा है कि भाई ये तो हो सकता है, बट कब होगा, जब आप ए और इसका डिफरेंस निकालें। कब होगा ये, ए और ए का डिफरेंस निकालें। कैसा होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए। यहां देखो, यहाँ ए और ए थे, यहाँ ए और बी थे, तो ए माइनस बी का डिफरेंस लिया मॉड्यूलस। यहाँ मैंने ए और ए लिया है, तो ए माइनस ए का डिफरेंस इक्वल टू क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0 आएगा। बताओ 4 का मल्टीपल है कि नहीं, विच इज अब मल्टीपल लिख दो यहाँ पे, कोई परेशानी, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ। सो इसका मतलब ये हुआ कि और ए आर में बिलोंग करेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब इस तरह के जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं वो आर में होंगे, जहां पर जो ए एलिमेंट है हमारा किसका है, ए का एलिमेंट। रिफ्लेक्सिविटी चेक हो गई, कोई डाउट। उसके बाद चलते हैं सेकंड, सिमेट्री। सिमेट्री, अब सिमेट्री में क्या होता है कि अगर ए का रिलेशन बी से है, ए बी से रिलेटेड है, तो फिर बी ए से भी रिलेटेड होना चाहिए। तो हम लोग ए को बी से रिलेटेड लेकर के चलेंगे और निकाल क्या देंगे कि भाई बी भी ए से रिलेटेड है। अगर ए बी से रिलेटेड लेकर के चले और बी ए से रिलेटेड आपने निकाल दिया, इट मीन्स द योर रिलेशन इज सिमेट्री। सो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री के लिए क्या लेंगे आप, कोई से 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे आपको। कहां से लोगे, क्योंकि जब भी तो ए का बी से रिलेशन लेंगे। और कैसे एलिमेंट, किस तरीके से लिए, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। मैंने किस तरीके के एलिमेंट लिए, ए बिलोंग्स टू ए बी रिलेटेड टू आर। इट मीन्स अगर ए बी इस तरीके के ऑर्डर पेयर आर में है, होगा क्या भाई, ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, will be a multiple of 4. You can write it as 4 lambda, where lambda belongs to n. या तो आप ऐसे ही लिख दो which is a multiple of 4, which is a multiple of 4, या फिर आप ऐसे लिख दीजिएगा mod of a minus b equal to 4 lambda। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर आप ये पूरी लाइन ही लिखना चाहते हैं आप लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। अच्छा, मैंने यहां से क्या किया, मॉड के अंदर अब मुझे लाना क्या है, अब मुझे लाना है कि भाई बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए। बी ए से रिलेटेड कब होगा, जब बी माइनस ए का मॉड्यूलस निकालें। अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, और माइनस को अगर बाहर निकालूं मॉड्यूलस से तो वो प्लस ही रहेगा। तो इस तरह के कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ए माइनस बी का मॉड्यूलस या बी माइनस ए का मॉड्यूलस। ये भी क्या हो गया भाई, 4 लैम्डा। सो इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये ए बी रिलेटेड टू आर लेकर के चले थे, ए माइनस बी आया, तो ये बी माइनस ये भी 4 लैम्डा के इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बी और ए बी आर में है, राइट। ए बी आर से लेकर के चले थे आप, जब आप यहां से लेकर के चले थे तो आपने ये कंडीशन लगाई और हम लोगों ने रिजल्ट क्या लिया है कि बी ए बी आर में है। सो ए बी बिलोंग्स टू आर implies that BA also belongs to R for all A B belongs to A। ये कंडीशन आ गई। AB को R में लेकर के चले थे हम लोग, BA को R में निकाल दिया,
ए और बी, जहां पर एलिमेंट किसके हैं, हमारे ए के हैं, ए के एलिमेंट। यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये जो भी एलिमेंट हम लोग लेते हैं उसको लिखते जाते हैं कि भाई ए और बी कहाँ के एलिमेंट है, किस सेट के एलिमेंट है। हेंस आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक हो गया, आर इज सिमेट्रिक। एंड नाउ द थर्ड कंडीशन वी विल प्रूव। थर्ड मैं यहां से रफ किए देता हूं, ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी मैं इसको भी रफ कर रहा हूं क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो यहां लिखा ही हुआ है। यहां पे देखिए, अब ट्रांजिटिविटी में सबसे पहले कंडीशन हमें ध्यान आनी चाहिए। अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा हूं तो रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट की जरूरत होती है, आप ध्यान रखिएगा, इसको एक बार और समझ लीजिएगा। जब भी मैं रिफ्लेक्सिव की हम लोग बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव में ए का रिलेशन ए से होना चाहिए, मींस ए इस टाइप के ऑर्डर पेयर आर में होने चाहिए, तो मुझे एक एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। जब सिमेट्री की बात करते हैं हम लोग, तो अगर ए बी आर में है तो बी भी आर से रिलेटेड, बी ए से रिलेटेड होना चाहिए, ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए। मैंने दो एलिमेंट लिए, लाइक ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। यहां पर क्या है कि ए और बी, ए अगर बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, यही तो है ना ट्रांजिटिविटी। अगर ए बी से रिलेटेड है एंड बी सी से रिलेटेड है, तो फिर ए और सी से रिलेटेड होना चाहिए ये। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ए रिलेटेड बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है, तो फिर ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए, इसका कनेक्शन इससे होना चाहिए। ये आपकी ट्रांजिटिविटी है। तो मैंने यहाँ पे क्या लूंगा, मैं तीन एलिमेंट लूंगा, ए बी सी। कहाँ से लेने पड़ेंगे आपको, अपने सेट से, और आपका सेट क्या है, ए है, और हमारे सेट के एलिमेंट क्या है, 0 से 12 तक के जितने भी इंटीजर्स हैं वो है सारे। किस तरीके से लोगे आप, सच दैट ये दो कंडीशन आपको अपनी तरफ से लेनी है। जैसे वहां पे आपने ए बी बिलोंग्स टू आर सिमेट्री में अपने आप लिया था, यहां पर आपको ए बी बिलोंग्स टू आर लेना पड़ेगा एंड बी सी बिलोंग्स टू आर लेना पड़ेगा। ये आपको अपनी तरफ से लेने पड़ेंगे। तो फिर आपको निकालना है कि ए सी भी आर में है। अगर आपने ए बी बिलोंग्स टू आर लिया, इसका मतलब क्या हुआ भाई, कंडीशन क्या है कि अगर आप कोई भी ऑर्डर पेयर ले रहे हैं तो उसकी आर की डेफिनेशन क्या है, आपका रिलेशन क्या है कि इसका मॉड्यूलस मल्टीपल होना चाहिए 4 का। इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ ए माइनस बी निकालें तो वो 4 का मल्टीपल होगा, राइट। ओके, और बी सी आर में है, इट मीन्स द मॉड्यूलस ऑफ द डिफरेंस ऑफ बी एंड सी मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 4। तो बी माइनस सी इक्वल टू, ये भी 4 का मल्टीपल होगा। यहाँ लैम्डा हम लोग ले चुके हैं, यहाँ कोई दूसरा कांस्टेंट ले लीजिएगा। यहाँ पे आप लिखते जाइएगा कि भाई लैम्डा है क्या, कोई भी नेचुरल नंबर है ये, क्योंकि आप नेचुरल नंबर लेंगे तभी मल्टीपल ऑफ 4 आएंगे पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये 0 से 12 तक आपकी सारी पॉजिटिव इंटीजर्स है। इसलिए मुझे चाहिए क्या, मेरे पास मुझे अब लाना है कि ए और सी आर में होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस तरह की कंडीशन चाहिए, ये और ये किसका मल्टीपल हो, 4 का मल्टीपल हो, चाहे यहाँ कुछ भी है। ए माइनस सी का डिफरेंस 4 के मल्टीपल के इक्वल होना चाहिए। नाउ अगर आप यहाँ से चेक करें, आप इस मॉड्यूलस को अगर हटाएं, अब भाई मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस को आप हटाओगे तो ए माइनस बी बी इक्वल टू 4 लैम्डा। अब ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि मॉड में जब आप ले लेते हो तब तो सारी वैल्यू प्लस ही निकल करके आती है। एंड ऑल्सो यहां से अगर आप लोगे बी माइनस सी, इसके मॉड्यूलस को हटाओगे तो प्लस माइनस 4 म्यू आएगा। इन दोनों को आप ऐड कर दो, जैसे ही आप इनको ऐड करोगे बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस सी बी इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस म्यू। और यू कैन राइट इट एज मॉड्यूलस अगर आप निकाल देंगे ए माइनस सी, अगर आप इधर भी मॉड्यूलस लगा दोगे तो प्लस माइनस दोनों ही प्लस रह जाएंगे। भाई इस पूरे का मॉड्यूलस लगाएंगे ना आप यहाँ पर, इस पूरे का मॉड्यूलस,
तो प्लस माइनस तो प्लस ही होगा, 4 एंड लैम्डा प्लस म्यू। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, लैम्डा और म्यू दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू है, नेचुरल नंबर है, इसलिए ये आ गया। यहाँ पे लैम्डा भी नेचुरल नंबर है, लैम्डा और म्यू दोनों ही नेचुरल नंबर है। लैम्डा म्यू क्या है? नेचुरल नंबर है। यहाँ पे आप देखिएगा कि हम लोग लेके क्या चले थे भाई, ए बी रिलेटेड टू बी एंड बी सी रिलेटेड टू आर। ए बी रिलेटेड टू आर, बी सी रिलेटेड टू आर, निकाल क्या दिया है यहाँ से हमने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ए सी भी आर में होगा। ये ए माइनस सी का मॉड्यूलस 4 का मल्टीपल है कि नहीं, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये 4 का मल्टीपल है। सो ए बी आपने आर में लेकर के चले आप, एंड बी सी, ये दोनों कंडीशन आप आर में लेकर के चले और आपने निकाल दिया कि भाई ए सी भी आर का ही एक ऑर्डर पेयर है। किसके लिए? फॉर ऑल, ये सिंबल फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, इसके सेट। तो ये हमारा रिलेशन आर इस सेट ए पर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव। हेंस आर बीइंग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, symmetric and transitive is an equivalence relation. Transitive is an equivalence relation. तो ये equivalence relation हमने प्रूव कर दिया जैसा वो चाह रहे थे। उन्होंने ये सेट ए दिया था और ये रिलेशन आर था। फर्स्ट ऑफ ऑल he asked us to check whether this relation R is equivalence relation or not. तो ये R equivalence relation तो है, और पहली कंडीशन ये है कि अगर वो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आप उसके सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की इक्विवेलेंस क्लासेस हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ वो पूछ रहे हैं कि अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ऑल्सो फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन की इक्विवेलेंस क्लास निकालिए। दो तरीके से पूछती है, मैंने और करके भी लिख दिया उसको कि या तो वो, अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो कम से कम 6 मार्क्स में आएगा, जहाँ इक्विवेलेंस रिलेशन भी पूछ लिया और इक्विवेलेंस क्लास भी वो पूछ रहा है। यहाँ ये दो टाइप से पूछेंगे, या तो सिंपली कह देंगे कि फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट, यहाँ उन्होंने कहा कि भाई 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालो या 2 की निकालो या 3, जो आपकी ए के जितने भी एलिमेंट है किसी की भी इक्विवेलेंस क्लास पूछ सकते हैं। या तो इसको इस तरीके से कहेंगे और फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, या इस तरीके से पूछेंगे कि फाइंड ऑल द एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू 1। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का इक्विवेलेंस क्लास ही हमको निकालना है। अगर आप एक ही इक्विवेलेंस क्लास के बारे में बात करेंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, डेफिनेशन पे आ जाइए सीधे आप। इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन क्या है, जिसकी भी आपको इक्विवेलेंस क्लास की निकालनी हो आप सीधे डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन क्या है भाई, इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे एक्स टाइप के जो ए में होंगे, ठीक है भाई, एंड जो एक्स है ए से रिलेटेड हो। इस तरीके के जो रिलेशन में ऑर्डर पेयर्स आएंगे उनके जो एक्स एलिमेंट होंगे वो सारे इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे। अगर यहां पर इन्होंने ऐसा कह दिया, यहां पर आप देखिए होगा क्या, x बिलोंग्स टू ए एंड, पर भाई x ए आर में है, वो क्या कह रहे हैं कि अगर ए भी आर में है तो इन दोनों का डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। बस उसकी डेफिनेशन क्या है रिलेशन की, वो आपने याद जरूर रखनी है, वो ध्यान में रखना है बस। अगर ये चीज आपने ध्यान में बिठा ली तो कहीं क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। ये देखिए आप एक्स ए आर में है, डिफाइन कर दीजिएगा आप अपने रिलेशन को, ए बी आर में है, ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, एक्स ए आर में है मीन्स मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4, दैट बी इक्वल्स टू, अब आप यहां देखिए कि मॉड ऑफ x माइनस 1
इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। यहां कोई डाउट तो नहीं, ये क्लियर हो जाना चाहिए आप, क्योंकि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आए, अब ये है सबसे पहले उसने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करवाया। कहीं पर भी एक सेट दे देंगे आपको, एक रिलेशन आर दे देंगे। एक ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, बट अब आपके जितने भी इक्विवेलेंस रिलेशन के क्वेश्चंस हैं, आप उसमें किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकालना। आप अपने रिलेशन को, जो भी रिलेशन दे रखा है, उसको पहले डिफाइन कर दीजिएगा। आप डिफाइन कर दें, ऑटोमेटिकली आपको रास्ते मिलते जाएंगे। जैसे मुझे मिला, मैंने सबसे पहले, उसने कहा कि भाई इक्विवेलेंस क्लास निकालो 1 की, मैंने सिंपली उसकी डेफिनेशन लिख दी कि भाई हमारी इक्विवेलेंस क्लास ये होती है। अब इसमें आया गया कि एक्स ए बिलोंग्स टू आर। अब मैं अपने रिलेशन पे आया कि मेरे रिलेशन की डेफिनेशन क्या है। मेरे रिलेशन की डेफिनेशन, जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसकी डेफिनेशन ये है कि भाई अगर ए बी टाइप के ऑर्डर पेयर हैं तो मॉड्यूलस ऑफ इन दोनों का डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो मेरे पास ये ऑर्डर पेयर आया, तो मैंने अपने रिलेशन की इस आर की डेफिनेशन यहां लगा दी कि मॉड ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्स माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब ए है क्या, मैं तो 1 का निकाल रहा हूं ना, मैं तो 1 का वो निकाल रहा हूं इक्विवेलेंस क्लास। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4। इज इट क्लियर? अब आप यहां पे देखिए, इट मींस दैट इज, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 है क्या, मल्टीपल ऑफ 4 होंगे। क्या होंगे? मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 कहां से? मल्टीपल ऑफ 4, भाई मल्टीपल ऑफ 4 कहां से आएंगे? आपका जो सेट है आप वहीं से तो लोगे। यहां से जितने भी आपके 4 के मल्टीपल हैं वो सारे उठा दो। क्या होगा देखो, मल्टीपल ऑफ 4 फ्रॉम कहां से? आपके सेट ए से। मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4 क्या आएंगे बताओ? 0। सबसे पहला 0 से 12 के बीच में आप 4 के मल्टीपल्स देख लीजिएगा। 0 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा। मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 को अगर आप बाहर निकालेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। एक्स माइनस 1 बी इक्वल टू 0, 4, 8, 12। एक्स की जो वैल्यूज होंगी वही तो सारी इक्विवेलेंस क्लासेस होंगी इसकी। तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा भाई? 1 को प्लस कर दो सब में। अगर आप इसमें करोगे तो 1, इसमें करोगे तो 5, इसमें करोगे तो 9 और इसमें करोगे तो 13। बट 13 ये तो नहीं है ना हमारे सेट में, क्योंकि हमारा सेट कहाँ है? 0 से 12 तक जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो हैं। सो एक्स बी इक्वल टू 1, 5 and 9। So equivalence class of 1 क्या आएंगे इसमें? 1 आएगा, 5 आएगा और 9 आएगा। इज इट क्लियर? मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भी कभी इक्विवेलेंस रिलेशन आपको दे रखा है, एक सेट दे रखा है, आप अपने रिलेशन को डिफाइन करते चले जाइए, आपके पास इक्विवेलेंस क्लास निकालती चली जाएंगी। जब भी आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, आप आराम से आप उनको निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, आप पार्टीशन आराम से निकाल सकते हैं। अगर पार्टीशन दे रखें तो उससे इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे निकालते हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे मैंने 4 की जगह पे 5 एलिमेंट्स लिख दिए। एंड आर इज द रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए इज ऑल्सो गिवन टू यू। फाइंड इक्विवेलेंस क्लासेस। किसकी इक्विवेलेंस क्लासेस? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। एक तो इक्विवेलेंस क्लासेस निकालो एंड ऑल्सो फाइंड द पार्टीशन भी निकाल लीजिएगा यहाँ से। ऑल्सो फाइंड द पार्टीशंस। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने इक्विवेलेंस क्लासेस और उससे कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल्स डिस्कस किए। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।